कि ठीक है हम भगवान को जगाएंगे नहीं, लेकिन दर्शन बिन नहीं रहेंगे, इसलिए हमें जाने दो। हम उनकी निद्रा में कोई व्यवधान, कोई आराम में कोई भी खलल नहीं डालेंगे। आप फाटक खोल दो, जाने दो उन्हें। उन दोनों ने रास्ता बोला बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जब उनको जाने नहीं दिया तो चारों सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि हे नालायकों, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे पापियों के साथ किया जाता है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक असुर कुल में जन्म लो। जब ये दिया श्राप तो थर थर कांपने लगे। जब इस तरह की वार्तालाप हो रही थी, भगवान की नींद खुल गई। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु आज क्या इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा सा क्या हो रहा है? आपकी भी आंख खुल गई, मेरे भी हाथ रुक गए आपके चरण दबाते हुए। बैकुंठ में तो असीम शांति रहती है, ये क्या तू मैं हो रही है? कहे चलो चल के देखते हैं। दरबार पर भगवान नारायण और लक्ष्मी जी आई तो भगवान नारायण ने जय विजय को देखा, थर थर कांप रहे हैं। कहे जय और विजय तुम्हें क्या हो गया? कहे महाराज ये सनातन ऋषि हैं, ये आपके दर्शन करने के लिए आए थे। आप अंदर विश्राम कर रहे थे, हमने सोचा क्यों आपके आराम में खलल डालने, आपने इसी हेतु तो हमें द्वार पर जो है पहरा देने के लिए बिठाया हुआ है। हमने इनको रोका, हम आपके धर्म का पालन कर रहे थे, आपके वचन का पालन कर रहे थे, अपनी निष्ठा का पालन कर रहे थे। हमारे तो इसमें कोई गलती थी ही नहीं। इन्होंने हमें एक नहीं 3 जन्मों तक राक्षस बनने का, राक्षस कुल में जन्म लेने का हमें श्राप दे दिया। अब देखो, है तो ये आपके भक्त और ब्रह्मा जी के बेटे, और बुद्धि इतनी खराब कि हम आपकी बात का पालन कर रहे हैं और हमें दंड दे दिया। उन्होंने सनातन ऋषियों से कहा कि ऋषियों तुमने तो बहुत गलत किया है काम, कि महाराज आप ये बताओ, यदि भक्त और भगवान के मिलन में कोई बीच में बाधा डाले तो दंड का पात्र है कि नहीं? हम आपके भक्त हैं और आप हमारे भगवान हो। जब हम अपने हृदय में आपको बिठाकर जब चाहो जब दर्शन कर सकते हैं, उसमें लक्ष्मी तक तो व्यवधान नहीं डाल सकती। इनकी हिम्मत कैसे बन गई? हम द्वार पर आए और इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, तो गलत है ना। भगवान कहला हाँ ये भी बात गलत है, तुम भक्त हो, लेकिन एक नीति थी, हमने इनको बता रखा था कोई ना आवे, इस बात का तुम्हें भी पालन करना चाहिए था। कि महाराज कुछ व्यक्त तो जो हो गया सो हो गया, हमें क्रोध आ गया, हमने श्राप दे दिया। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सांचे दरबार की भगवान का मामला, द्वारपालों ने कहा प्रभु ये आपका और सनकादि का मामला है, अब आप कैसे सुलटो, कैसे इनको दंड दो ना दो। मैं ये नहीं कहते कि आप दंड दो हमें मिल गया अच्छा खासा। 3 जन्म तक हम असुर कुल में जन्म लेंगे, राक्षस बनेंगे, ये कोई बात हुई? अपराध इतना सा, दंड इतना ज्यादा, ये गलत बात है। आपने दंड दो। भगवान कहते हैं मेरा दंड ब्राह्मणों के लिए नहीं है और भक्तों के लिए नहीं, ये साधु भी हैं, ये संत भी हैं, ये भक्त आत्मा भी हैं, ये ब्रह्म ऋषि हैं, आत्मज्ञानी हैं। तुम्हारी गलती, तुम्हें रास्ता नहीं रोकना चाहिए। महाराज रोक लिया तो आपके भले के लिए तो रोका था। अब देखो नींद भी टूटी कि नहीं टूटी, आराम में खलल पड़ा कि नहीं पड़ा, आपको वो आराम छोड़ के बाहर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। भगवान कहते हैं भक्ति तो है जिनके कारण मुझे आना पड़ता है, अपने भक्त के लिए आराम मुझे हराम है। भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए आराम मेरे लिए हराम है, और हमारे लिए भी भगवान की कथा हो या भगवान का कीर्तन हो तो हमारे लिए भी आराम हराम है।
अब देखो तो हरामी बनना चाहते हो या भक्त बनना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी। अब बहुत से कहते चाय पी के चलेंगे, आप तो पीते नहीं। हाँ, हराम मेरे लिए हराम है। मुझे मालूम हो गया था कि 4 सनातन ऋषि मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे इनकी छाती में मिलने का ज्वार उठा, ऐसे मेरे हृदय में मिलने का तूफान उठ पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा अपराध इतना नहीं था जितना बड़ा अपराध मानकर तुम्हें दंड मिल गया है। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, इन तीनों जन्मों में, जन्म तो तुम 3 ही लोगे, मना तुम्हें एक जन्म में मार दो तुम्हारा उद्धार हो जाए, पर जन्म तुम्हें 3 धारण करने पड़ेंगे। तुम तो जन्म लोगे, मैं भी जन्म ले लूंगा भाई तुम्हारे कारण। अब देखो, तुम्हें तो मिला दंड, शराब मिला, उसके कारण जन्म लेना पड़ेगा। मैं बिना शराब जन्म ले लूंगा, तुम्हें दर्शन भी दूंगा और मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। दुनिया की मृत्यु काल स्पर्श करता है तो मृत्यु होती है, तुम्हें मैं स्पर्श करूंगा तो तुम्हारी मौत होगी और तुम पुनः मेरे वैकुंठ लोक में आ जाओगे। ऐसा भगवान ने उनको आशीर्वाद में प्रसन्न हो गए। भगवान राक्षस योनि बढ़िया, जिसमें भगवान के दर्शन भी हो जाए, भगवान का स्पर्श भी हो जाए, काल हमें मारे ना, भगवान ही मारे और वैकुंठ का दरवाजा खुल जाए, तो हमें तो राक्षस योनि हमारे तो बहुत बेहतर होगी प्रभु। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक कारण तो था जय विजय को श्राप मिलना सनत कुमार के द्वारा। तब भवानी कहने लगी कि क्या बने फिर पहले जन्म में, कि एक जन्म में ये महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति, अदिति के देवता हुए, दिति के वे राक्षस। एक जन्म में कश्यप और दिति के यहाँ ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए कि विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई नर हरि दूसरे को निवारा, जन प्रहलाद जुग जस विस्तारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराहा बपु एक निपाता। जो हिरणाक्ष था वीर बना, विख्यात भी हो गया, लेकिन भगवान ने वराहा बपु एक निपाता, वराहा शरीर धारण करके उस हिरणाक्ष को मार दिया। और होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जो दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, उसको भगवान ने नरहरि, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, और अपने भक्त प्रहलाद का सुयश चारों दिशा में फैला दिया। दूसरे जन्म में हिरणाक्ष कुंभकर्ण बना और हिरण्यकशिपु रावण बना। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दूसरे जन्म में जो कुंभकर्ण और रावण है, ये भी भगवान राम के हाथ से मारे गए, पर मुक्त न भय हते भगवाना। भगवान के हाथ से मरने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, उन द्विजों ने, उन सनातन ऋषियों ने 3 जन्म तक इन्हें असुर कुल में पैदा होने का वचन जो दिया था। तो एक कल्प में रावण जालंधर भी बना था, ये दूसरे कल्प की बात है। और फिर कह रहे हैं कि एक कल्प में नारद जी का श्राप लग गया भगवान को,
नारद श्राप देने के बारा, नारद श्राप देने के बारा, कल पे एक दई लगी अवतारा, कल पे एक दई लगी अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कि नारद श्राप देने के बारा, एक बार भगवान को नारद ने श्राप दे दिया, कल्प एक दई लगी अवतारा, तो उस कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। गिरजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु ये क्या कह दिया आपने, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना। रमापति ने, लक्ष्मीपति भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि मुनि ने श्राप दे दिया। मुझे बात तो जरूर विस्तार से बताना ही वाली बात है। तो भगवान कहते हैं कि अचरज मत करो, यह सब भगवान की लीला है। कि वो भगवान की लीला सुनाओ, भगवान की माया, कि भगवान की माया से मोहित हो गए थे कि कुछ भी लीला बस श्राप दिया हो, मोहित होकर श्राप दिया हो, माया के वशीभूत होकर श्राप दिया हो। पर मुझे बात जरूर बताओ, जो भगवान का भक्त भगवान को श्राप दे दे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप मुझे बताओ कि भगवान लक्ष्मी नारायण ने क्या अपराध किया था जो ने श्राप मिल गया उनके भक्त का। तब भगवान शंकर नारद का उपाख्यान बताते हैं। कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर एक बड़ी लंबी चौड़ी पवित्र गुफा थी। गुफा वो भगवान शंकर थी। भगवान शंकर जी ने कुछ समय तक उस गुफा में निवास किया था। तो उस गुफा में भगवान के परमाणु थे, भगवान का तेज था, भगवान का ओज था, भगवान की कृपा थी, भगवान का शक्तिपात था। तो नारद घूमते घूमते जा रहे थे। नारद ने देखा बड़ी सुंदर गुफा है, गुफा के मुहाने के अंदर चले गए। उनका मन लग गया, और क्योंकि दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया हुआ कि तुम 2 घड़ी से अधिक टिक नहीं सकते। लेकिन गुफा में इतनी भगवान की किरणें बरस रही थी कि दक्ष का श्राप रुक गया और नारद जी का पांव टिक गया। वे सोचे बड़ी असीम शांति मिली, 2 घड़ी से अधिक हो गए और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा पैर तो उखड़ा नहीं, मुझे तो शराब है, 2 घड़ी से अधिक तुम कहीं टिक ही नहीं सकते, और आज मैं कई घड़ी हो गए, तो चलो कुछ देर और बैठ लेते हैं। जैसे बैठे उसमें उनका ध्यान लग गया, कुछ काल में ही उनकी समाधि भी लग गई। तो देवेंद्र, राजा इंद्र, देवों का राजा इंद्र डर गया, कहीं ऐसा ना हो समाधि काफी प्रगाढ़ चली जाए और जब भगवान इन्हें दर्शन दें ये कहीं इंद्रासन ना मांग ले। नारद जी इंद्रासन ना मांग ले। तो उन्होंने कामदेव को भेजा, कामदेव से कहा कि अपनी सेना को भी साथ ले जाओ, अप्सरा को भी साथ ले जाओ, बसंत को साथ ले जाओ, त्रिविध ब्यार को, सुगंध शीतल मंद बयार को भी ले जाओ, पूरा जोर लगाओ और नारद जी की समाधि को भग्न कर दो। ऐसा न हो समाधि बहुत गहरी चली जाए, भगवान को दर्शन देने आना पड़े और ये भगवान के पास भगवान कह कि वरदान मांगो और ये कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले, जाओ पूरे जोर लगाओ समाधि भग्न कर दो। अब काम कल्प कछु मुनय न व्यापी। इंद्र ने पूरे जोर लगाए, अप्सराओं से कहा बहुत सुंदर नृत्य करो। वहां बसंत ऋतु ने अपने रंग बिरंगे फूल प्रकट कर दिए, हवा शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। पूरा जो वहाँ का वातावरण था वो ऐसा हो गया कि दिल की भावनाएं उमड़ घुमड़ जाएं। परंतु काम कल्प कुछ मुने न व्यापी। जो नारद मुनि थे उनके अंदर कोई काम वासना उत्पन्न नहीं हुई, कोई काम की भावना उत्पन्न नहीं हुई।
निज भयो डरे मनोभव पापी। अब कामदेव डरने लगा। उसने मुनि के चरण पकड़ लिए, अप्सराओं ने नृत्य किया, स्पर्श किया, तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इतनी सुगंध हमने बिखेरी तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अप्सराओं की पायल की झनझन, चूड़ियों की खन खन, यहाँ पर बहुत हमने मधुर शब्द और मधुर वाद्य बजाए, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये मुनि हमें श्राप ना देते, इसलिए उनके चरण कमल पकड़कर क्षमा मांगे और अपने